हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं चैप्टर 1 8th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी रिसोर्सेज की हम बात करें तो रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज मीन्स स्रोत बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अनइक्वल क्यों है हमारी अर्थ पे रिसोर्सेज, एक जैसे क्यों नहीं है। कहीं पे आपको कोयला मिलता है, कहीं पे पेट्रोल मिलता है और कहीं पे आपको गोल्ड मिलता है, ठीक है, कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है। कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेराइन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स हैं, ये तीन मेन हैं। सिंस दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ऑफ द अर्थ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल। कह रहा है ये जो रिसोर्सेज हैं इतने, ये जो फैक्टर्स हैं इतने ज़्यादा अलग अलग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल, तो ये अनइक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। कह रहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बस समझाया था कि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। हम ध्यान से रिसोर्सेज का यूज करें, ठीक है, और उनको उतना टाइम दें जो टाइम उनको रिन्यू होने में लग रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। उनको हम यूज करें बड़े ध्यान से और उनको रिन्यू होने का टाइम दें तो कहलाएगा रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट अगर हम उसे रिन्यू होने का टाइम नहीं देंगे वाटर टेबल को, ठीक है, तो आपका वो फिर रिन्यूएबल नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इंसान भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन्स कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। इंसान बेस्ट यूज कर सकते हैं नेचर का और रिसोर्सेज के लिए बाई अप्लाइंग नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। फोर्थ आ जाओ, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़, या फिर ये कहें हम केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इज़ व्हाट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज आप उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपकी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, तो उस जनरेशन को भी आप उसको हैंड ओवर कर पाएँ, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आप इन अदर वर्ड्स के पढ़ सकते हैं इसको। आप टिक द करेक्ट बताइए कि क्या इनमें से जो तीन ऑप्शन दिए हैं, दो, वैल्यू और क्वांटिटी, क्या इस किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाती। हमने देखा था रिसोर्स वो चीज़ें होती है जिसकी आपको वैल्यू होती है, जो आपके यूजेबल होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी किसी भी चीज़ को नहीं बनाती, सब्सटेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इंसान के द्वारा बनाया हुआ इन तीनों में से क्या है। सो स्प्रिंग वाटर नहीं है, ऑफकोर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी नहीं है, दैट आर नेचुरल, तो ए इज़ द राइट आंसर। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। अब आएगा बायोटिक रिसोर्सेज आर, तो बायोटिक रिसोर्सेज मैंने बताया था लिविंग थिंग्स होती हैं बायोटिक, ठीक है, तो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, सो ए विल बी द राइट आंसर। अब आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज की खासियत, एक तो आपको उसकी पूरी क्वांटिटी नहीं पता, पोटेंशियल आज नहीं है, फ्यूचर में है वो चीज़ें, ठीक है, तो एंटायर क्वांटिटी नहीं पता आपको, ठीक है। और एट प्रेजेंट वो यूज़ में नहीं है, बट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में हो सकता है आप उसको यूज कर लें, आज यूज में नहीं है। तो एक तो आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता, 1 पॉइंट बना देंगे। सेकंड, एट प्रेजेंट बट नॉट इन यूज़ बट कुड बी इन फ्यूचर, ठीक है। थर्ड, प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट। और हमारी आज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इसको डिराइव करने के लिए, और अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो दैट इज़ नॉट रिसोर्स फॉर यू,
ओके, तो अगर आपके पास, आपको पता नहीं कितनी क्वांटिटी में है, पोटेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम अभी। सेकंड, आपको फ्यूचर में उसका यूज हो सकता है, आज यूज नहीं हो रहा है। थर्ड, आपके पास प्रेजेंट लेवल पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कि आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ। इसका एग्जांपल आप लोग, तो लद्दाख में जो यूरेनियम है विच कुड बी यूज इन द फ्यूचर, राइट नाउ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी उसको डिराइव करने के लिए, ठीक है। ये पोटेंशियल रिसोर्स के हो गए। फिर एक्चुअल रिसोर्स जो आपके पास है, आपको पता है उसकी क्वांटिटी कितनी है। सेकंड, आप यूज कर रहे हैं, आज के दिन में उसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। थर्ड, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट, और एडवांस है, आप उस आज जो टेक्नोलॉजी है उससे उसको डिराइव कर सकते हो, यूज में ला सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल आप क्या लोगे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है डार्क सॉइल, डेक्कन प्लेटू की आपको पता है कितनी, और आप उसको आज यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस, दीज वर द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, and very important. Okay, now come on the next question. This question is saying ubiquitous and localized resources क्या होते हैं। अब आपको देखो, अगर आपको मीनिंग नहीं पता ना तो भी आप पता कर सकते हैं। लोकलाइज का मीनिंग क्या होगा, जो आपको लोकली अवेलेबल है रिसोर्सेज, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में है और जगह नहीं है। और यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होंगे, वो रिसोर्सेज जो आपको हर जगह अवेलेबल है, जैसे एयर, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये तो था एक ओवरव्यू, और आप इसको इसमें देख लो, रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। तो यूबिक्विटस मतलब जो आपको हर जगह मिलेगा, जैसे एयर, ठीक है। और सेकंड है इसका है फिर ये लोकलाइज रिसोर्स विच इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, इन अ पर्टिकुलर एरिया, सर्टेन प्लेस। फॉर एग्जांपल कॉपर, तो इसका जो लोकलाइज प्लेस है इंडिया में कहाँ मिलता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और आगे मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, अभी थोड़ा मैप करा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको इंडिया का मैप करा देती हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना आपका बेस नहीं बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।